दोस्तों ये देखिए आप लोग इस प्रकार का कुछ एक पैसेज रहेगा, ठीक है? उससे आप लोगों को मतलब आंसर चुनकर लिखना है। देखिए क्या लिखा है कि द टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। ये द टी फ्रॉम असम चैप्टर से लिया गया है। राजबीर एडेड, राजबीर ने कहा एज फार बैक एज 2700 बीसी इन फैक्ट वर्ड सच एज टी। द टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, कहाँ पे सबसे पहले पिया गया? चाइना में। राजबीर एडेड एज फार बैक एज 2700 बीसी, कब? 2700 बीसी में। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी, मतलब टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, मतलब सबसे पहले चाइना में पिया गया। और यहाँ तक कि यहाँ का जो मतलब टी जो नाम है, चाय जो बोलते हैं, चीनी बोलते हैं, सभी चाइनीज नाम ही है, ठीक है? समझ लो, सुन लो, घर में लोग चाय बनाते हैं ना, चाय चीनी, भाई चिंगचांग नाम ही है, चिंगचांग, तो चिंगचांग चाय या चीनी से, चीन से ही आएगा ना, चीनी नाम भाई चीनी से, चीन से ही आ रहा ठीक है? The tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage, मतलब ज़्यादा उसको दवाई के रूप में लिया गया। देखो when, पहला सवाल है when was tea first drunk in China, तो 2700 BC, that is option C is the right answer। नेक्स्ट है when did tea come to Europe, यूरोप कब गया भाई? 16th सेंचुरी, देख सकते हो 16th सेंचुरी, तो 16th सेंचुरी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 16th सेंचुरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु मैनेज द ढेकियावाड़ी टी गार्डन। भाई ढेकियावाड़ी टी गार्डन आपको पता है, यहाँ पर प्रांजल और दो दोस्त रहते हैं, राजवीर, ठीक है? मतलब रहते नहीं है वो लोग, पढ़ाई करते हैं दिल्ली में, गांव जाता है घूमने के लिए, मतलब जहाँ ये चायवाड़ी ढेकियावाड़ी जाते हैं, तो वहाँ का जो चाय बागान है वो ढेकियावाड़ी का, भाई नाम ही गजब, मुझे सच में ना ये पर्सनली ये नाम बहुत अच्छा लगता है, ढेकियावाड़ी, ठीक है? पता नहीं आप लोगों को किसको अच्छा लगता है इसका ये नाम, क्योंकि भाई इस प्रकार नाम अच्छा लगता है, ठीक है? तो प्रांजल्स फादर याद रखना। जो ढेकियावाड़ी जो टी गार्डन था ना, उसको मैनेज कौन करता था? वहाँ का प्रांजल्स फादर, अंकल नहीं भाई, फादर, प्रांजल्स फादर, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द टी फ्रॉम असम। टी फ्रॉम असम के ऑथर कौन है भाई? ऑथर वाले के लिए टी आएगा कल, इंतजार कीजिए, कल बिल्कुल ला दूंगा आप लोगों के लिए, और सवाल इससे छपेंगे एग्जाम में, ठीक है? तो कौन था भाई इसके लेखक? अरूप कुमार दत्ता, याद रखिएगा, अरूप कुमार दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगला सवाल है व्हाट वाज द सीगल अफेड ऑफ। सीगल जो था, जो उसका फर्स्ट फ्लाई करने वाली, पहली उड़ान भरने वाली थी, उसे किस चीज का डर था? रनिंग का, स्विमिंग का, कि फ्लाइंग का? तो भाई फ्लाइंग का, उड़ने का डर था ना उसको। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। पायलट ने क्या रिस्क लिया? फ्लाइंग बैक टू पेरिस, पेरिस वापस जाने का। मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिजायर्ड, भाई वो जो ब्रेकफास्ट का वो डिजायर उसको मतलब था, उसका रिस्क लिया। ही टुक नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं लिया, कि फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्टेट इन द स्टॉर्म, कि सीधा बादलों में घुस गया, लेके बिल्कुल बादलों में घुस गया, क्योंकि उसे घर जाने की जल्दी थी, और घर में भाई इंग्लिश नाश्ता था, वो उसको खाने की जल्दी थी, ठीक है? इस वजह से वो रिस्क ले लिया और सीधा बादल में प्लेन को घुसा दिया। व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। बता चुके हैं भाई, जो लैंचो रहता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, वो क्या सोचता है? एक तो उसका मदद किया, ऊपर से क्या उसको बेईमानों का समूह कह दिया, बंच ऑफ क्रूक्स कर दिया। मान लो आप किसी का मदद करो, ऊपर से आपको वो बेईमान कह दे, कैसा लगेगा ना? मोई मोई हो जाएगा आपका। देखो आगे देखो, Where did the inauguration ceremony take place? जो इनोग्रेशन सेरेमनी मतलब भाई नेल्सन मंडेला जहाँ पर राष्ट्रपति पद का मतलब जब शपथ लिए थे, वो इनोग्रेशन सेरेमनी कहाँ पे हुआ था? सैनस्टोन एम्पी थिएटर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओहो आगे देखो, Why does Amanda's mother refrain her from eating chocolates? जो भाई उसकी माँ ताजी है अमांडा का, उसको चॉकलेट खाने क्यों नहीं देती है? Because she has itch, ठीक है? मतलब उसे क्या था, इसका मतलब क्या बोलते हैं, मुआसे थे उसको, इसलिए, ठीक है? Where are the monthly bill recorded by the baker? पूरा मंथली बिल कहाँ पे रिकॉर्ड होता था? बेकर लोग, बेकर मतलब भाई जो अरे पावरेडी ऑपरेट नहीं बनाता है, कड़मा उड़मा, वही लोग। तो वहाँ का गोवा का जो बेकर लोग होते हैं ना, वो लोग मंथली रिकॉर्ड मतलब दीवार पे लिख के रखते थे, ठीक है? दीवार पे पेंसिल से या फिर किससे लिख के रखते थे, ऑन द वॉल, याद रखिएगा। अगला सवाल है व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी। एनी ने जो एसे लिखा स्कूल में, जो उसको लिखने के लिए दिया गया, क्या टॉपिक क्या था उसका? ए चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब जो बात 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 पर बात करती है, मतलब बहुत बातों नहीं लड़की, चैटर बॉक्स मतलब हर वक्त क्वैक क्वैक करती रहती है, उसी प्रकार उसे मतलब उसको लिखने के लिए दिया गया, ठीक है? ए चैटर बॉक्स। नेक्स्ट, हु आर फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट्स। भाई मडी फुटप्रिंट्स आपको पता ही है, ग्रिफिन जब पूरा एकदम नंगा हुआ हो गया जब क्या हो गया, वो गायब हो गया, और गायब होकर जब कीचड़ में मतलब पैर लग गया, और फिर जब वो रोड में चलने लगे तो पैर मतलब रोड में कीचड़ का निशान मतलब पैर का निशान बन रहा था, ठीक है? तो उन्हीं को निशानों को देखकर दो लड़के फॉलो करने लगे, भाई कौन है, कहाँ तक जाता, चलो देखते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे कीचड़ सूख गया तो फुटप्रिंट्स फिर धीरे धीरे गायब हो गया, तो उसका पीछा कौन कर रहा था? दो लड़के कर रहे थे, तो दैट इज 2 बॉयज। ओके, आंसर इज द राइट आंसर, 2 बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ ओल्ड वॉज अनिल, अनिल कितने साल का था? तो भाई अनिल कितने साल का, 25 साल का एकदम नौजवान आदमी था। और जो हरी सिंह, यही पूछ सकते हो भाई हरी सिंह कितना साल का था? हरी सिंह 25, 15 या 16 साल का था भाई, 15 साल का था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भी बता देंगे भाई, ठीक है। चलो चिंता मत करो। हु इज हॉडगिन, देखो हॉडगिन ना कौन रहता है, आप लोग मिसेस पंफ्री वाला पढ़ी होंगे, ए टीम ऑफ सर्जरी, उसी में ये क्या रहा, गार्डनर रहता है। मिसेस पंफ्री का गार्डनर रहता है कौन, हॉडगिन, ठीक है भाई। बोलो सर गार्डन का नाम हॉडगिन कैसे, क्योंकि भाई एक सारा कहानी विदेशी वाला है, ठीक है। इंडियन में कौन ऐसा होगा जो, भाई इंडिया में आजकल ऐसे लोग रहते हैं जो कुत्तों के लिए मतलब परेशान रहते हैं, उनको खाना खिलाते, ये करते वो करते हैं। घर में गाय नहीं पालेंगे लेकिन भाई कुत्ता रखना है, ठीक है। तो चलो भाई जिसकी जैसी सोच है, हम लोग इसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। हु इज हॉडगिन कैसा हो जाएगा, हॉडगिन कौन था भाई, गार्डनर था, ऑप्शन और बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 37 में देखो, 37 का सवाल नहीं दोस्तों, बस मैं यहाँ ऑप्शन दिया है, मैं सवाल को बोल देता हूँ। इसमें बोल रहा है कि ऑसेबल के अनुसार जो मैक्स था ना, ऑसेबल और मैक्स दो सीक्रेट आंसर रहते हैं, ठीक है। तो ऑसेबल के अनुसार मैक्स कैसे इंटर करते हैं, तो पास की के थ्रू इंटर कर जाते हैं, किसके थ्रू से, पास की के थ्रू से। नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट हॉरेस डेनबी, हॉरेस डेनबी जो रहता है ना, वो क्या मतलब उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, हर कोई तो यही सोचते हैं कि वो गुड है, अच्छा है और ऑनेस्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि बोथ ऑफ दिस, मतलब लोगों को लगता है वो अच्छे हैं, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, बट एक्चुअली वो थे नहीं, क्योंकि भाई वो साल में एक बार चोरी करते थे, वो भी रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स के लिए, कि भाई चलो अच्छी और दुर्लभ किताबें पढ़ेंगे। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द नेकलेस, द नेकलेस के राइटर कौन रहता है, तो याद रखिएगा गाय दे मसोपसंत, ठीक है। गाय दे मतलब भाई बोलना कुछ भी दे मांग रहा है, उससे क्या नेकलेस मांग रहा है, गाय दे बोल रहा है तो नेकलेस मांग रहा है। चलो अंतिम सवाल है, देख लो फटाफट से क्या है। व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल, ही हैज़ ए बिग शॉप, ही हैज़ ए हाउस, ही हैज़ ए गुड बैंक बैलेंस। भाई भोली के पास, भोली के जो पेरेंट है वो विशंबर नाथ का मैरिज प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि भाई उसके पास बिग दुकान था, ही एक अपना घर था और बैंक में भी अच्छा खासा पैसा भी था, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। ऐसे भी ऑल ऑफ द अबव मैक्सिमम टाइम सही होता है, लेकिन भाई यहाँ पे यही सही है यहाँ भी, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोग का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। आगे और वीडियोस आएंगे, और वीडियो में बहुत सारे वीडियोस अपलोड भी कर चुका हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी वीडियोस आएंगे, व्याकरण भी आएगा। कल मैं ट्राई करता हूँ व्याकरण का सारा पोर्सन, अभी जो भी आप लोग का लेटर राइटिंग चाहे जो भी है, ठीक है, उसका वीडियोस देने का। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दिए, ताकि सब कोई देख सके और सभी को लाभ मिले, ठीक है। अपने तक सीमित रखिए, सभी को पहुंचाइए ताकि सभी कोई देखे और अच्छा नंबर ला पे एग्जाम में, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी तो उतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।